हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता का 5वां अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक जो हम भगवद गीता में चर्चा की हैं वो इस तरह से है कि भगवद गीता की शुरुआत होती है एक तरह से दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से, जहाँ पे अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब सारे भगवद गीता में दिया जाएगा। तो दूसरे अध्याय में अलग अलग तरह से भगवान अर्जुन को कर्म करने को बोलते हैं, कर्तव्य करने को बोलते हैं। एक तरह से कह सकते हैं वो जो शिकार है कर्मयोग है। और फिर तीसरे अध्याय में भगवान कर्मयोग के बारे में पुनः एक बार बताते हैं स्पष्टीकरण करके। पर यहाँ पे इस अध्याय में भगवान ने कर्मयोग की तुलना कर्मकांड से की थी। यहाँ पे वो कर्मयोग की तुलना वैराग्य से करते हैं। वास्तव में ज्ञान योग से तुलना नहीं कर रहे, वो वैराग्य से कर रहे हैं। प्रीमेच्योर रिनंसिएशन, और जो अपरिपक्व होने के पहले वैराग्य हो सकता है, या स्वभाव के विपरीत वैराग्य हो सकता है, या समाज के अनुसार समाज के लिए विपरीत हो सकता है। और यहाँ पे प्रधान रूप से कॉन्सिक्वेंस कि उस वैराग्य का परिणाम क्या होगा उसके आधार पर उन्होंने तुलना की है। और फिर चौथे अध्याय में भगवान क्या करते हैं, भगवान ये बताते हैं कि हमें जब ज्ञान होता है तो ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि कैसे कर्मयोग करना है। मतलब इस यहाँ पर बताया ज्ञान टू डू कर्मयोगा। मतलब एक तरह से कोई चीज़ को समझना है तो उसको अलग अलग तरह से हम समझ सकते हैं। ये दवाई लेनी है तो सबसे पहले देखते हैं दवाई का परिणाम क्या होगा। अच्छा ये बीमारी ठीक होगी पर कोई साइड इफेक्ट्स है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे अच्छा दवाई के अंदर क्या है। और अगर हमको मेडिकल ज्ञान है, टेक्निकल ज्ञान है, तो फिर अच्छा ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। और फिर हम देखते हैं कि दवाई किसने बनाई है। साधारणतः हम क्या देखते हैं, अधिकांश रूप से ये दवाई क्या करने वाली है पूछते हैं। तो अगर हम मेडिसिन को देखते हैं तो सबसे पहले क्या शुरुआत करते हैं, अगर हमको दवाई के बारे में जानना है तो उसका रिजल्ट क्या करती है दवाई, सबसे पहले वो देखते हैं। मतलब और फिर उसके बाद में है देखते हैं कि इट्स कंटेंट्स क्या है उस दवाई में। और फिर उसके बाद में शायद हम रिसर्च करते हैं किसने बनाई है, ये सोर्स। कि हम पहले ये नहीं देखते हैं कि अच्छा ये दवाई इस कंपनी ने बनाई या उस कंपनी ने बनाई है। जब हम दवाई देख रहे होते हैं तो अगर कोई कंपनी बहुत बदनाम होगी वगैरह तो फिर वो नाम देखेंगे, पर हम अधिक तो क्या वो दवाई क्या करने वाली है वो देखते हैं। तो उसी तरह से अभी तक भगवान ने क्या किया है, कर्मयोग के बारे में बताया है। अभी कर्मयोग एक तरह से ये एक दवाई है फॉर कर्म बंधन से बचने के लिए। ये इस तरह का कार्य है कि व्यक्ति कर्म बंधन से बच सकता है। तो तीसरे अध्याय में ये कर्मयोग करना और न करना उसका परिणाम पहले बताया है। तो ये 3rd चैप्टर में था। फिर कर्मयोग करने का जो ज्ञान है, मतलब उसमें क्या है, अगर हम त्याग की भावना से यज्ञ के समान निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं तो नॉलेज। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ कर्म योगा ये यहाँ पे 3 बता रहा हूँ। मतलब ये चैप्टर नंबर ये तीसरे अध्याय में था, ये चौथे अध्याय में है, नॉलेज ऑफ कर्म योगा। और फिर कॉन्शियसनेस इन कर्म योगा, ये जो है 5वें अध्याय में भगवान बताएंगे। तो इस तरह से कर्मयोग का विश्लेषण भगवान अलग अलग दृष्टि से कर रहे हैं। अब ये एक और बार क्यों बताते हैं भगवान, क्योंकि अर्जुन एक सवाल पूछते हैं। अर्जुन का सवाल हम दोहराते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो अभी ये अर्जुन के सवाल से ही हम उसके श्रेणी को समझते हैं।
अभी कोई बच्चा होता है तो और उसको दवाई देनी है, इंजेक्शन देना है, तो कितना दर्द होगा वो पूछेगा। पर कोई और परिपक्व मैच्योर व्यक्ति होगा तो थोड़ा इंजेक्शन का दर्द होगा पर वो तो सहन कर लेते हैं। तो पूछेंगे शायद इसका खर्चा कितना होगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। कोई बहुत पर्यावरण के बारे में जागरूक है तो ये दवाई बनाने कि कितना इसका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या है, पर्यावरण की क्या कॉस्ट है। तो क्या है, जो व्यक्ति सवाल पूछता है उससे उस व्यक्ति का हमको स्तर पता चलता है। तो अधिकांश लोगों से अर्जुन बहुत अलग है। और किस तरह समझते थे कि अधिकांश लोगों के लिए जो चॉइस होता है जनरल चॉइस, अधिकांश लोगों को क्या है, उनको यही समझाना पड़ता है कि कुछ चीज़ प्रेयस है और कुछ चीज़ श्रेयस है। प्रेयस मतलब क्या, शॉर्ट टर्म, कि अभी इनसे सुख मिलने वाला है पर बाद में सारा सुख चला जाएगा। और कुछ चीज़ लॉन्ग टर्म है, कुछ चीज़ जो है उसका अभी थोड़ा समस्या है पर बाद में बहुत फल मिलने वाला है। तो अभी इनमें कौन सा चुनाव करना है, तो ये करना है, बेहतर है श्रेयस चुनना। तो ये साधारण लोगों को समझाना पड़ता है कि अभी आप सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हो, ये पड़े हो, पर हम आत्मा है, हमें अगले जन्म के बारे में सोचना चाहिए, तो वो श्रेय है। पर अर्जुन की विचार क्या है, अर्जुन का सवाल ये है कि एक तरह से उनका सवाल है श्रेयस 1 एंड श्रेयस 2, कि ये दोनों श्रेयसों में कौन सा चुनना है। यत् श्रेय एतयोरेकम, अभी वो जानते हैं कि कर्मयोग भी अच्छा है, कर्म संन्यास भी अच्छा है। तो यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है, एक इसको मैं पार्टीशन करता हूँ, ये एक चीज़ है। तो यहाँ पे जो शब्द भगवान अर्जुन इस्तेमाल करते हैं, हम इसको कहते हैं कर्म संन्यास। अभी कर्म संन्यास किस रूप में ले रहे हैं, वो ज्ञान योग से हो सकता है, वो ध्यान योग से हो सकता है, वो अलग अलग चीज़ों से हो सकता है, पर क्या है, कर्मयोग और कर्म संन्यास। तो इन दोनों में कौन सा अधिक श्रेय है, ये तुम बताओ मुझे। और भगवान जब जानते हैं कि दोनों अच्छे हैं, निश्रेयस कराव भौ, तो अर्जुन ये बोलो कि श्रेयस 1 और श्रेयस 2, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अभी अलग अलग देशों में जो होते हैं लोगों के वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं। अभी अमेरिका का ऐसे बताया जाता है लगभग 50% पॉपुलेशन जो है, 50 नहीं, लगभग 30-40% पॉपुलेशन जो है वो पेचेक टू पेचेक रहता है। मतलब अभी एक पेचेक मिला तो सारा खर्चा हो गया और फिर अगला पेचेक मिलता है। तो अगर पेचेक नहीं मिलेगा तो वो भी क्या करेंगे उनको पता नहीं है। अभी ऐसे नहीं कि लोग गरीब है, वहाँ पे लोग सेविंग्स नहीं करना चाहते, वो जो मिल गया उसको खर्चा कर दो। तो भारत में ऐसे अधिकांश लोग नहीं, लोग सेविंग करते हैं। तो अभी व्यक्ति पूछता है कि मुझे सेविंग करना है, मुझे इस इंश्योरेंस में करूँ या उस इंश्योरेंस में करूँ, या इसमें करूँ या उसमें करूँ। वो ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ खर्चा करना है, सेविंग करना है, ये तो उतना दूरंदेशी है, पर सेविंग कहाँ करना है। तो अर्जुन का सवाल भी उस तरह से है कि दोनों से कल्याण होने वाला है, समझ गए, कर्म संन्यास से भी कर्मयोग से, पर उनमें से और अच्छा कौन सा है। तो अभी ये क्यों पूछ रहे हैं सवाल, एक तरह से अर्जुन एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन जो है एसेंस में, एसेंशियली अर्जुन वही सवाल एक तरह से 4 बार पूछते, 2.7, 3.12, 5.1 और 18.1। तो ये 4 जगह पे, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में और 18वें अध्याय में वही सवाल एक तरह से पूछ रहे हैं। वो शब्द अलग है पर वो सवाल का सार एक ही है। अभी कोई वही सवाल बार बार पूछता है तो क्या होता है, तो 2 एक्सट्रीम हो सकते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। अगर बार बार वही पूछता है व्यक्ति तो एक चीज़ कर सकता है कि कोई टीचर होता है, सेम आंसर रिपीटेड, तुमने वही सवाल पूछा, मैंने वही जवाब दिया, तो फिर वो श्रोता बोल सकता है हियरिंग यू लास्ट टाइम वॉज नॉट द प्रॉब्लम। कि ऐसे नहीं कि आपने जो पहले बताया वो सुनने में कुछ समस्या थी, अभी वही आपने पहले जवाब दिया है, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो जवाब मुझे सच्ची समझ में नहीं आया है। तो वही जवाब बोलने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, सेम आंसर रिपीटेड।
और दूसरा है, एक एक्सट्रीम है, इंसल्ट द क्वेश्चनर्स इंटेलिजेंस। तुम कितने बुद्धू हो, मैंने पहले जवाब दिया है, सुनते नहीं क्या तुम, समझ में नहीं आता है क्या तुमको, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा है, इंसल्ट द क्वेश्चनर्स इंटेलिजेंस। पर इन दोनों से क्या है, पहले से वो ऑडियंस को कुछ मदद नहीं होता है कि वही बता रहे हैं। दूसरा है, दूसरे क्या होते हैं, वो ऑडियंस को थोड़ा अपमान लगता है, फिर शायद वो सवाल पूछते हैं। तो क्या है, बेहतर ये है कि आंसर फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग दृष्टियों से जवाब दो, वह बेहतर है। आंसर फ्रॉम डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव्स। अगर ऐसे करते हैं तो क्या है, कभी कभी व्यक्ति को इस पहलू से, इस दृष्टि से समझ में नहीं आया जवाब, पर इस दृष्टि से जवाब में आता है, जवाब समझ में आ जाता है। तो भगवान यह करते हैं, अर्जुन वही सवाल पूछते हैं, पर हर जगह पे भगवान अलग अलग दृष्टि से जवाब दे रहे हैं। जो मैंने एक तरह से बताया है कि 2.7 में एक मोरासिस कैसे है, अर्जुन ने जो पर्याय दिए हैं उसके आधार पर जवाब दिया है, कुल धर्म या क्षत्रिय धर्म। तो भगवान कहते हैं कि आप जो आपका आत्मा के ज्ञान के अनुसार आप समझो, और आपका जो क्षत्रिय धर्म करो, पर वो आत्मज्ञान के साथ करो। तो ये बेसिकली एक तरह से ओवरव्यू आंसर है ये, पर ये स्टार्टिंग ओवरव्यू है। पहला जवाब दिया है। फिर 3.12 में एनालिसिस बाय कॉन्सिक्वेंस, कि क्या करने से क्या परिणाम होगा, इस तरह से विश्लेषण किया है भगवान ने। 5वें अध्याय में क्या किया है, एनालिसिस बाय इंटेंट, कि व्यक्ति के कार्य करने की चेतना क्या है, उसके अनुसार वो जवाब देते हैं। और 18वें अध्याय में जब जवाब देते हैं तो एनालिसिस बाय 3 मोड्स, क्योंकि तभी क्या किया है भगवान ने, तब तक एक नया कंसेप्ट और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अर्जुन को भी कुछ गुणों के बारे में पता है, पर 14वें अध्याय में भगवान ने विस्तार रूप से उनको बताया है। 17वें अध्याय में उसको यज्ञदान तप के लिए भी अप्लाई किया है। तो कैसे है, वही जवाब देना है, पर कुछ नया सीखा है, तो नया सीखा है उसको इस्तेमाल करके वापस जवाब दो तो और समझ में आ जाता है। तो एनालिसिस यूजिंग 3 मोड्स। तो भगवान क्या कर रहे हैं, वही जवाब दे रहे हैं, पर अलग अलग दृष्टि से दे रहे हैं जवाब। तो अभी देखते हैं 5वें अध्याय में किस तरह से जवाब देते हैं। तो उसके पहले एक चीज देखते हैं कि अभी अर्जुन को यह सवाल आया क्यों। अर्जुन को यह सवाल इसलिए आया है कि भगवान ने अंत में 4:41-42 इसमें क्या है, कृष्ण क्या करते हैं, मिक्सेस लिटरल एंड मेटाफोरिकल। लिटरल मतलब जो व्यावहारिक प्रत्यक्ष और जो सांकेतिक, वो दोनों को भगवान मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स करते हैं, बताते हैं, तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मना, कि तुम ज्ञान के तलवार से युद्ध करो। तो अभी क्या है इसमें, एक तरह से मेटाफोरिकल क्या है, सांकेतिक जो बताया है वो क्या है, स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। तो अभी अर्जुन का सवाल पूछा, ठीक है ज्ञान की तलवार से युद्ध करना है, पर क्या इसका मतलब है मुझे धनुष्य बाण से भी युद्ध करना है या नहीं करना है? हाँ, तो भगवान क्या कर रहे हैं, पूरा उसके एंड में जो शस्त्र है वह बोलते हैं कि वो एक मेटाफोरिकल शस्त्र है। फिर किससे आपको युद्ध करना है, तस्मात् तम अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानमासीनात्मना चित्वैनम संशयम योगम। तो फिर वो क्या कहते हैं, तो ये मेटाफोरिकल वॉर जो है, इसमें स्वॉर्ड ये वेपन है, फिर इसमें एनिमी शत्रु क्या है, इग्नोरेंस अज्ञान, खास करके डाउट्स अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरेंस। क्या, अज्ञान संभूतम चित संशयम, कि अज्ञान से आने वाले, तो उस शत्रु से युद्ध करना है। और तीसरा चीज क्या बता रहे, जो आपको फाइटिंग करना है,
जो तीसरा चीज भगवान बता रहे हैं कि आपको युद्ध करना है। तो युद्ध मतलब क्या कर रहा है भगवान बोल रहे हैं, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनातो न चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तो वो बोल रहे हैं राइज, आतिष्ठ उत्तिष्ठ, राइज एंड फाइट नहीं बोल रहे भगवान, राइज एंड डू योगा। तो भगवान क्या बोलते हैं कि डू योगा। तो अब ये तीनों क्या है, तीनों मेटाफोरिकल है, तीनों सांकेतिक है। इसलिए अर्जुन को स्वाभाविक सवाल आ जाता है कि यहाँ पे मुझे युद्ध करना है, व्यावहारिक युद्ध करना है या नहीं करना है। एक तरह से हम देखते हैं इस पूरे चौथे अध्याय में भगवान युद्ध का उल्लेख कहीं नहीं करते। ये प्रैक्टिकल युद्ध का है, जो आपको शस्त्र उठा के युद्ध करना है, इसका कहीं भी भगवान उल्लेख नहीं कर रहे पूरे चौथे अध्याय में। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भगवद गीता ये हिंसा करने को उकसाता है ये, पर वास्तव में अगर हम बैटलफील्ड रेफरेंसेस देखते हैं पूरे भगवद गीता के 18 अध्याय में, पहले अध्याय में आते हैं कुछ उल्लेख, क्योंकि वो तो सेटिंग है। दूसरे अध्याय में कुछ उल्लेख आते हैं, बोलते युद्धस्व, आप युद्ध करो, हतो वा प्राप्त जितो आप मुंश से महिम। पर उसके दूसरे अध्याय के बाद में जो युद्ध का उल्लेख होता है वो केवल 11वें अध्याय में आता है, और 11वें अध्याय में वापस विश्वरूप दर्शन के बारे में बताया गया है। इसके विपरीत जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल युद्ध करना है उसका उल्लेख एक ही जगह पे आता है 8.7 में। 8.7 क्या है, किसी को पता है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवद गीता रणभूमि बताई गई है, रणभूमि में एक तरह से अर्जुन को युद्ध करने के लिए बताई गई है, पर युद्ध के उल्लेख बहुत कम आते हैं। कह सकते हैं 18वें अध्याय में, आई थिंक वो 18वें श्लोक में आता है कि जब भगवान बोलते हैं कि इस चेतना में अगर कोई युद्ध भी करेगा तो भी वो किसी का वध नहीं कर रहा है, क्योंकि तत्रैवं सति कर्तारम आत्म, उसके बाद में का श्लोक है वो। तो इसके अलावा कहीं भी ये नहीं आता है उल्लेख गीता में, भगवद गीता में युद्ध का उल्लेख नहीं आ रहा है। और चौथे अध्याय में पूरा ज्ञान के बारे में बता रहे हैं भगवान, ज्ञान से आप कैसे आप कर्मबंधन से मुक्त हो जाओगे। और खास करके इसके पहले क्या होता है कि भगवान ने अभी श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयति ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। शांति ये शब्द वापस आ गया है। दूसरे अध्याय में शांति आ गया था, अर्जुन कंफ्यूज हो गए, तो शांति शब्द से अर्जुन अशांत हो जाते कि आप क्या बोल रहे, आप युद्ध करूं या ना करूं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये सरल है कि भगवान बोल रहे हैं कि आपको कर्म करना चाहिए। कल हमने चर्चा की किस तरह से कर्मण्य कर्म यह कश्येत कर्मणि कर्म यह, कि जो कर्म में अकर्म देखता है या कर्म में कर्म देखता है, मतलब तुम युद्ध करना चाहिए ऐसे बता रहे हैं, पर स्पष्ट रूप से युद्ध करने के बारे में भगवान ने नहीं बताया है। और यहाँ पे जब उन्होंने युद्ध करने को बोल रहे हैं तो वो एक अंतरंग युद्ध करने को बोल रहे हैं। तो फिर अर्जुन उससे मुझे हो जाता है कि आप चाहते क्या हो, आप मैं युद्ध करूं या ना करूं। तो इसको कहते हैं एक तरह से साइकोलॉजी में तो कहते हैं रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस मतलब क्या, जो हम रिसेंटली सुनते हैं वो हमको याद रहता है, जो पहले सुना है वो भूल जाते हैं। तो अगर किसी देश के बारे में अगर हमने अभी कुछ बुरा सुना है तो शायद उस देश में बहुत कुछ अच्छा भी पहले हुआ है, अरे पर उस देश में ये हो गया था, ये हो गया था, इन लोगों ने ये किया था। तो अभी क्या हो गया था, गीता सुन रहे, गीता का ज्ञान जटिल है, तो अर्जुन जो रिसेंटली सुनते हैं वही उनके मन में ज़्यादा रहता है। ऐसे नहीं है कि पहले का याद नहीं है, पर अभी इतना बोले कि अच्छा तुम तलवार से युद्ध करना है, अच्छा, और ज्ञान की तलवार से। तो सोच बचते कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी। तो आप पहले तो बताए थे कि आप संन्यास करने को, कर्म संन्यास का आपने गुणगान किया है, पर उसके बाद में आप योग करने को बोल रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो मैं करूं? तो भगवान कहते हैं दोनों अच्छा है। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराउ भौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। पर उनमें कर्मयोग अच्छा है। तो अभी जो इस अध्याय में कितने श्लोक है किसी को पता है? 5वें अध्याय में 29 श्लोक है, करेक्ट।
तो अभी एक तरह से अभी तक जो भी अध्याय आए हैं इसमें से सबसे छोटा अध्याय है वो। गीता के सबसे छोटे अध्याय कौन से हैं? 15-12। ये अधिकांश लोगों को पता होता है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट चैप्टर याद करना चाहते हैं। तो गीता का एक अध्याय याद है मुझे, कौन सा सबसे छोटा अध्याय कौन सा है वो याद कर लेता हूँ मैं, ऐसे होता है। तो 20 लोगों का सबसे छोटा अध्याय है। उसके बाद में जो है ये 29 श्लोकों का दो अध्याय जो है 20 श्लोकों के हैं। उसके बाद में 24 श्लोकों का जो 16वां अध्याय है, उसके बाद में जो 29 श्लोकों का ये इज अमॉन्ग द शॉर्टर चैप्टर्स ऑफ द गीता। तो इसमें अभी जो विभाजन है कि ग्रंथों का, ऐसे कि अलग अलग आचार्यों ने भी अलग अलग पद्धति से ये किया है। तो इसीलिए मैं जो विभाजन कर रहा हूँ वो जिस फ्रेमवर्क, जिस विश्लेषण की पद्धति हम ले रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग, अर्जुन को फैसला कैसे करना है उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो उस आधार पे मैं चर्चा करूँगा। अभी एक तरह से ये जो अध्याय है इसमें बहुत से ऐसे काफ़ी श्लोक ऐसे हैं जो हम कोट करते हैं। 518 है विद्या विनय संपन्न, 522 यही संस्पर्श जाब होगा, उसको कोट करते हैं। फिर और भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, ये सब श्लोक हम कोट करते हैं। पर वो जो श्लोक है अगर हम इसके, और फिर 510 भी है जो पद्मपत्र में वाम भसा, ऐसे श्लोक हम कोट करते हैं। इसमें कई श्लोक है, पर ये जो है संदर्भ में देखेंगे तो हर श्लोक का जो उस संदर्भ में जो अर्थ है वो काफ़ी रोचक है। तो अभी सबसे पहले भगवान बताते हैं कि यहाँ से 12वें अध्याय तक कि सबसे पहले बताते हैं कि इंटरनल कॉन्शियसनेस, जो अंतरंग चेतना जो होती है वो कॉज ऑफ बॉन्डेज और लिबरेशन। जो व्यक्ति की अंतरंग चेतना है वह फैसला करती है कि व्यक्ति अगर बंधन में होगा या बंधन के परे जाएगा। अभी इसमें काफ़ी कुछ भगवान बता रहे हैं, पर वो बताते हैं कि अभी पिछले श्लोक में ज्ञान दिया है। अभी वो ज्ञान क्या है? एक तरह से वो ज्ञान ये बताया भगवान ने कि तुम त्याग के रूप में, यज्ञ के रूप में आप कार्य करो तो आप कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। तो भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में, उसी भाव को आगे लेते हैं। और जो 7वां 8वां श्लोक जो है इसमें बताते हैं वो कि किस तरह से, ये 7वें 8वें 9वें श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति है अगर ये समझता है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, इसको मैं सेपरेट दिखा रहा हूँ बाहर समझाने के लिए। भगवान कहते हैं कि ये जो अगर आप समझोगे कि ये आत्मा और शरीर अलग है तो शरीर की इंद्रियां अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो कार्य करेगी। पर उससे अगर तुम आसक्त नहीं होगे तो ये शरीर के इंद्रियों को कार्य करने दो। किसके लिए? वो भगवान की सेवा के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, ये बॉडी है और ये वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया का जो दुनिया में जो कर्तव्य है उसके लिए हम जो कर रहे हैं। तो ये जो है भगवान बोलते हैं कि इस पहले भगवान ने पिछले अध्याय में बताया था कि इसको आप, ये बॉडी को इनएक्टिव, इंद्रियों को इनएक्टिव हम नहीं रख सकते। वो बोलते हैं कि हमेशा जातु तिष्ठत्य, व्हाट इज दैट वर्ड्स, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मणा, जातु अकर्मणा, जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, सॉरी, थैंक यू। तो एक क्षण पे भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। कुछ वो लोग कहते हैं कि डू नथिंग, आई एम वेरी गुड एट दैट। कुछ मत करो, मैं वो बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। पर उनका मतलब डू नथिंग मतलब क्या? मैं कुछ नौकरी नहीं करूँगा, मैं घर में बैठ के टीवी देखूंगा और वीडियो गेम्स खेलूंगा, या मैं फेसबुक पे गॉसिप करूँगा। पर डू नथिंग मतलब फिलोसॉफिकली है, तत्वज्ञान के स्तर पे डू नथिंग मतलब क्या है कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। पर क्या है, वो संभव ही नहीं है क्योंकि मन हमारा हमेशा कार्यशील रहने वाला है और हमें शरीर को पालन करने के तो कुछ करना ही पड़ेगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि इवन इनएक्टिविटी इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, कि कार्य न करना ये भी हम हमारे शरीर के साथ ही कर रहे हैं। तो
तो उसके बिना हम, शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कह सकते हैं कि आप कुछ भी मत बोलो। अभी कुछ कुछ लोगों के लिए बोलने को बड़ा भय होता है, उनको बोलना, some people are too, they find it very difficult to talk and other people find it very difficult to stop talking. कुछ लोग होते हैं ऐसे जो उनको बोलना बड़ा मुश्किल लगता है, वो थोड़ा शाय होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं उनको बोलना बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी कुछ कुछ का स्वभाव ऐसा होता है कि शांत रह सकते हैं, पर किसी को बोले अभी आप कभी भी मत बोलो, तो उसके लिए एक्चुअली कोई मौन व्रत लेता है। हमारे साथ हम भक्ति में मौन व्रत के ज़्यादा हम कृष्ण कीर्तन पर ज़्यादा जोर देते हैं, पर अगर मौन व्रत लेना होता है वो आसान नहीं है। अब फैसला करो मैं एक दिन के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो ऐसे बोलने की इच्छा हो जाएगी कि पहले कभी हुई नहीं इच्छा। कुछ तो बोलना है, कुछ तो बोलना है। तो क्या है, हम हमारे शरीर को निष्क्रिय नहीं रह सकते। तो कहते हैं शरीर तो अपना अपना कार्य करेगा, पर अगर जो कार्य करते हैं अगर वो आसक्ति के कारण नहीं कर रहे, वो भोग की इच्छा से नहीं कर रहे हैं। साधारणतः कैसे होता है, इन दोनों में जो मेल होता है ये मटीरियल प्लेजर, ये भौतिक भोग के लिए इन दोनों में मेल होता है कि मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मैं कुछ देखना चाहता हूँ, कुछ सुनना चाहता हूँ। क्यों? उससे मुझे भोग मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा। पर अगर वो भोग की इच्छा नहीं है, व्यक्ति समझता हूँ कि मैं एक आध्यात्मिक मैं आत्मा हूँ और ये शरीर को अपने अपने स्वभाव के अनुसार इस जगत में कार्य करना है, तो शरीर को कार्य करने देते हैं हम, पर उसमें हम आसक्त नहीं होते। तो फिर वो क्या कहते हैं, ऐसे करेंगे तो इससे बंधन नहीं होगा। तो वो बोलेगा कि अगर भोग करने की इच्छा नहीं है तो फिर कार्य क्यों करें। अगर इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये सेंसेस हैं, ये इंद्रिया है, और मैं इसको मटीरियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि सेंस ऑब्जेक्ट्स जब बोलते हैं तब तुरंत भोग का ही भाव आ जाता है। पर ऐसे नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इंद्रिय विषय, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब इंद्रिय विषय भोग के ही वस्तु हो। ये इंद्रिय विषय ये एक एक्चुअली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल टर्म है कि जो इंद्रिय देख सकते हैं या जिनसे इंद्रिय मेल कर सकते हैं। तो कानों के लिए इंद्रिय विषय है ध्वनि, आँखों के लिए इंद्रिय विषय है रूप, जिह्वा के लिए इंद्रिय विषय है स्वाद। तो अभी स्वाद अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, या तो जो ध्वनि हो सकती है वो अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। और ऐसे नहीं कि सब ध्वनि अच्छी और बुरी के बीच बुरी होनी चाहिए, उसके बीच में भी कुछ हो सकता है। ठीक है, कि हॉर्न बजता है, तो अभी हॉर्न क्या है, अच्छा है बुरा है, नहीं, वो तो जानकारी दे रहा है बस। इट इज़ नॉट सो मच गुड और बैड एंड इट इज जस्ट इंफॉर्मेशनल। तो क्या है कि जो इंद्रिय विषय, ये शब्द है एक तरह की, इंद्रिय जिस विषय को देख सकते हैं या देखना, ये जिस विषय के बारे में जिस विषय से वो संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है, इस जगत में जीना है तो इंद्रिय विषयों से संपर्क करना है हमको। मतलब इसलिए हम ये भौतिक विषय बोल सकते हैं। अगर हम गाड़ी चलानी है तो इधर उधर कोई खेल रहा है, इधर उधर कोई इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, उसकी ओर नहीं देखना है। पर हम गाड़ी चलाएं तो आंखें बंद करके नहीं चल सकते। तो क्या है कि गाड़ी जब चला रहे हैं तब जो कछुआ जैसे है अपने सारे इंद्रिय अंदर लेता है, वैसे हम लेके नहीं चल सकते। तो वैसे करना है तो ड्राइवर के बाजू में बैठो, ड्राइवर के सीट पे मत बैठो आप। तो वहाँ पे हमको हमारे इंद्रियों को केंद्रित करना है। तो इंद्रियों को इंद्रिय विषय के साथ एक तरह से जो मिलना है वो अनिवार्य है। पर वो किस लिए मिल रहे हैं? एक तरह से ये हो सकता है फॉर फंक्शनिंग इन द वर्ल्ड, कि इस जगत में व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो उस कार्य करने के लिए हमें इंद्रियों का इंद्रिय विषय से संबंध अनिवार्य है। तो अगर भोग की भावना नहीं है तो फिर वो जो है उससे व्यक्ति को जो वो भावबंधन में नहीं फंसेगा, वो भावबंधन में नहीं फंसता है। तो इसमें क्या है कि अगर व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो किस लिए कर रहा है वो समझता है। अभी कैसे, अभी एयरपोर्ट में हम सिक्योरिटी पे जाते हैं, कोई फ्लाइट में जा रहे हैं तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी चेक होता है। तो अभी सिक्योरिटी चेक जितना नॉन इंट्रूसिव हो सकता है उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। नॉन इंट्रूसिव मतलब क्या
कि वो व्यक्ति को जो सिक्योरिटी कर रहे हैं वो स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो इतना आसान नहीं है क्योंकि वो मेटल से सब कुछ क्या है क्या नहीं है, कोई किसी को एक्सप्लोजिव वगैरह कुछ है, कुछ शस्त्र वगैरह है, वो पता नहीं चलता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो स्पर्श करते हैं कि आपके शरीर में कहीं कुछ सस्पिशियस आपने कुछ रखा नहीं है, कुछ खतरनाक कुछ रखा नहीं है। तो साधारणतः अगर वो स्पर्श करना है तो क्या करते हैं, वो ऐसे उनका रूल होता है, ऐसा कितना फॉलो करते हैं इंडिया में पता नहीं है, पर अमेरिका में वो व्हेन दे टच द बॉडी दे टच विद द बैक साइड ऑफ द हैंड, नॉट द फ्रंट साइड ऑफ द हैंड। जो स्पर्श करते हैं तो क्या वो इस तरह से स्पर्श करते हैं। मतलब क्या है कि जब व्यक्ति भोग करना चाहते हैं तो वो एक दूसरे को छूते हैं, पर वो क्या है साधारणतः इस तरह से छूते हैं। तो वो उनका भाव क्या है कि दिस इज अ नॉन सेंशुअल टच। वो नॉनसेंस नहीं है, नॉन सेंशुअल है। वो मतलब क्या है, ये इंद्रिय भोग के लिए स्पर्श नहीं है, ये क्या है, फंक्शनल स्पर्श है। हमको जांच करनी है यहाँ पे क्या है। अभी ऐसा जो होता है फंक्शनल, तो उसमें क्या है कि जो इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संपर्क हो रहा है, पर उसमें भोग का भाव नहीं होना चाहिए। वो उद्देश्य क्या है, वो फंक्शनल है, तो वो व्यवहार अपना कर्तव्य करने के लिए है। तो उस तरह से भगवान बताते हैं कि इस जगत में जो व्यक्ति कार्य करता है, अगर उसके भोग की इच्छा नहीं है, वो जो विश्लेषण करते हैं और टेक्निकल करते हैं, वो कहते हैं कैसे कि इस दुनिया में जब हम जी रहे हैं तो हमको कुछ फंक्शंस तो करने ही पड़ते, कुछ कार्य करने, हमको देखना है, सुनना है, चलना है, बैठना है, खाना है, जो नैसर्गिक कार्य है वो करने हैं। पर इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, क्या देखता है, ये इंद्रिय और इंद्रिय विषय एक दूसरों के साथ मिल रहे हैं, पर मैं इसमें पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हूँ, मतलब वो मैं इससे भोग नहीं चाह रहा हूँ। तो ये क्यों कर रहे हैं, भगवान बोलते दो चीज़ें बताते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, कि आप जो ब्रह्मन, जो परम सत्य की प्राप्ति है, उस परम सत्य के संतुष्टि के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं। और ऐसे करते हो तो क्या कहते हैं वो, पद्म पत्रम इवाम्भसा। मतलब क्या है कि जैसे पद्म के फल पे, पद्म के नट फल, पत्ते पे अगर जब जल गिरता है तो वो निकल जाता है, वैसे ही क्या जो व्यक्ति भोग करने की भावना नहीं है, उसको ऐसा संपर्क भी होता है तो उससे कुछ परिणाम नहीं होता है। तो अभी अर्जुन की दृष्टि में क्या है, तुम तीर मारने वाले हो कौरवों की ओर, पर तुम ये तीर इसलिए नहीं मार रहे हो कि तुमने ऐसा द्रौपदी के साथ किया, तुमने ऐसे किया, तुम्हें मैं बदला लेने वाला हूँ। नहीं, तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि समाज का संरक्षण करना। तो जो समाज में दुष्कर्म कर रहे हैं, समाज में उपद्रव कर रहे हैं, उनको रोकना जरूरी है, और उसके लिए तुम कार्य कर रहे हो। तो अभी इस तरह से कोई व्यक्ति कार्य करता है तो व्यक्ति वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। इसलिए भगवान इस विभाग के अंत के 11वें श्लोक में कहते हैं कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो कार्य ये भोग के लिए नहीं कर रहे, आत्मशुद्धये, ये शुद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अभी जब इस तरह से कोई कार्य करता है तो कहते हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अभी भगवान शांति बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा लगता है क्यों भी भगवान इतने बार शांति का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से क्या है, बाहर युद्ध होने वाला है वह अर्जुन को पहले से पता था, पर जो बाहर युद्ध होने वाला है जब उसने आंखों से देख लिया तो क्या हो गया, उसके मन में युद्ध चालू हो गया, ये सही है या नहीं गलत है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम इस चेतना में कार्य करोगे, ये ज्ञान को समझोगे, इस पद्धति से अगर कार्य करोगे, तुम्हारे अंदर जो युद्ध चल रहा है, अंदर जो डिस्टर्बेंस, जो उपद्रव हो रहा है, वो चला जाएगा। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, इस तरह से युक्त मतलब जो योग में लगा हुआ है, कर्म योग यहाँ पे बताते हो रही है, कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्, आप बड़ी शांति प्राप्त कर पाओगे। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्त, जो युक्त नहीं है, जो कर्मयोग के भाव से नहीं कार्य कर रहा है, मतलब क्या है, अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे आत्मा है, यहाँ पे परमात्मा है एक तरह से।
अभी परमात्मा का डायरेक्टली उल्लेख नहीं हुआ है यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ब्रह्म जो परम सत्य जो भी है। तो यहाँ पे क्या है, हम कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा शरीर है, यहाँ पे सारा जगत, यहाँ पे जगत है। आई डोंट वांट टू मेक द वर्ल्ड बिगर देन सुपर सोल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शरीर है और यहाँ पे जो है जगत है, जगत में कुछ चीजें हैं। तो अगर यहाँ पे व्यक्ति ने संबंध जोड़ा है, यह एक योग का संबंध है। मतलब व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, मुझे आध्यात्मिक प्राप्ति करनी है, मुझे इस जगत में भोग नहीं करना है। तो भले ही ऐसे कार्य कर रहा है व्यक्ति, उसका उद्देश्य है इधर आना। तो व्यक्ति क्या कार्य, जगत में कार्य कर रहा है, पर जगत में कार्य क्यों कर रहा है, वो इसलिए कार्य कर रहा है ताकि वो उस शुद्धिकरण से होके वो वापस वह भगवान के और करीब आ सके। जैसे कोई व्यक्ति घर में है, घर में से अपने परिवार वाले हैं, उनके साथ स्नेह है, उनके साथ स्नेह है तो वो उनके साथ रहना चाहता है, पर शायद वो घर से बाहर जाता है नौकरी करने के लिए, तो घर से एक तरह से दूर जा रहा है। पर क्यों दूर जा रहा है, ताकि अपने परिवार वालों का देखभाल कर सके, पैसा कुछ कमा सके, और पैसा कमा के जिम्मेदारी से वो पैसे लेके आता है, तो उससे जो जिम्मेदारी पूरे करता है तो वास्तव घर वालों के और करीब आ रहा है। तो ऐसे घर वालों के करीब आना है, घर में बैठे रहने से करीब नहीं आएगा, दूरी आ जाएगी, और हमेशा बैठे रहेंगे तो हमारे कर्तव्य है वो करने से हम करीब आ जाएंगे। तो इस तरह से भगवान ने पहले बताया चौथे अध्याय में कि मेरा इस जगत में एक मिशन है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म स्थापना करनी है मुझे। तो अभी स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया नहीं है, पर वो बताएंगे बाद में कि अर्जुन तुम धर्म स्थापना में मेरी मदद करो, वो 11वें अध्याय में भगवान बताएंगे। पर यहाँ पे एक तरह से हम भौतिक जगत में जाते हैं, पर किस लिए जा रहे हैं। ये उदाहरण है कि अभी हनुमान जी राम के साथ थे, और एक तरह से राम से दूर चले गए और रावण के पास चले गए पर वो रावण के पास, रावण के पक्ष में जाने के लिए नहीं गए थे, वो रावण के पास चले गए और उससे प्रभु राम के और करीब आ गए। उसके बाद में जब वो सीता के वेयर अबाउट, सीता की लोकेशन, सीता कहाँ है वो पता, जानकारी प्राप्त कर ली, और जब आ गए तो प्रभु श्री रामचंद्र से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उनको आलिंगन कर लिया। ऐसे रामायण में वर्णन नहीं कि जब हनुमान जी जा रहे थे तब उन्होंने आलिंगन किया था। और श्री वैष्णव आचार्य बताते तभी कि कैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र इतने प्रसन्न हो गए थे हनुमान जी से, वो बोले थे अभी तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तो मेरे पास मैं वनवास में चला गया, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, इसीलिए मैं खुद को तुम्हें देता हूँ, और खुद को किस तरह से एक आलिंगन के रूप में देता हूँ। तो क्या है कि हमारी जो एक है एक्सटर्नल मूवमेंट, और दूसरी है हमारी इनर जर्नी। तो क्या है, अभी ये दोनों में क्या संबंध है, ये समझने के लिए व्यक्ति की चेतना को देखना होता है। मैं तो व्यक्ति, अभी प्रभुपाद जी एक तरह से वृंदावन छोड़ के अमेरिका चले गए, पर उससे क्या हो गया, प्रभुपाद जी वास्तव में वृंदावन के और करीब चले गए, उन्हें हजारों लोगों को, लाखों लोगों को वृंदावन के और करीब लेके आ गया। वृंदावन के प्रति मूर्तियाँ उन्होंने और सारे जगह पे विश्व में बनाई है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है। जिस दिशा में व्यक्ति बाहर जा रहा है उसी दिशा में उसकी चेतना भी जा रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाहर हम जा रहे हैं, पर उससे चेतना और भगवान के करीब जा सकती है। तो एक्सटर्नल जर्नी मे बी इन द मटीरियल वर्ल्ड, बट इनर जर्नी मे बी टुवर्ड कृष्णा। कैसे हो सकता है, व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। और इसके बाद में जो 13 से 7 जो हम देखे थे गीता का ओवरव्यू जो है, तो 13 से 17 तक भगवान बोलते हैं, इसको फिलॉसफी में कहते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी एक मेडिकल टर्म भी है। मेडिकल टर्म जो होता है एटियोलॉजी, मतलब बीमारी क्यों होती है, बीमारी का कॉज क्या है। पर यहाँ पे एटियोलॉजी मतलब कॉजेशन, कि जब कोई कार्य होता है वो कार्य क्यों होता है। एटियोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, वो तत्वज्ञान का वो विभाग है जो वो विश्लेषण करना चाहता है, एनालिसिस ऑफ कॉज
ऑफ एक्शन, कि कोई कार्य हुआ वो क्यों हुआ वो समझना है। तो इसका संक्षिप्त में वर्णन होता है, 13वें अध्याय में इसका भगवान और चर्चा करेंगे, पर सारांश में यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि कोई भी कार्य जब होता है तो उसमें 3 चीजें सहभागी हैं। इसको कभी कभी 3 ज से उल्लेख करते हैं। एक है जगत, या इसको कह सकते हैं प्रकृति, दूसरा है जीव, और तीसरा है जगदीश। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको डिवाइन विल, फ्री विल और ईविल। अभी ईविल क्या है मैं उसको समझाऊंगा, ये हमारे तत्व ज्ञान में नहीं है। ये जो 3 शब्द है ये क्रिश्चियन लोग इस्तेमाल करते हैं कई बार, पर हमारे समय मतलब ईविल मतलब क्या है, ऐसे कोई शैतान हमारे तत्व ज्ञान में नहीं है। पर ईविल मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारे कंडीशनिंग से, जो हमारे संस्कार पहले से आए हैं, वो कभी कभी हमें कुछ कार्य करने को लगाते हैं। तो जो भी कार्य हो रहा है उसमें 3 चीजें सहभागी होती हैं, और तीनों साथ में जब कार्य करते हैं तभी कार्य की पूर्ति होती है। तो मान लीजिए, अगर इसको उदाहरण देखते हैं हम, मान लीजिए एक चोर है, और उसने रॉबरी की है, चोरी की है उसने। तो अभी इसके बाद में क्या होता है, वो जेल में जाता है। तो अभी वो जेल में क्यों गया, इसके 3 कारण हो सकते हैं। एक है कि उसने चोरी की, थीफ रॉब्ड, इसलिए वो जेल में गया। दूसरा है पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, इसलिए जेल में गया वो। तीसरा है जज ने उसको सेंटेंस कर दिया। कि अभी तीनों जब होते हैं तो व्यक्ति जेल में जाता है। पुलिस शायद गिरफ्तार कर सकते हैं, पर पुलिस गिरफ्तार करने के बाद भी अगर जज ने रिहा कर दिया तो जेल में नहीं रहेगा, वो जाएगा पर रहेगा नहीं वो। तो अभी व्यक्ति जेल में गया, उसका कारण क्या है? क्या जज कारण है, पुलिस कारण है, या वो चोर कारण है? कितने लोग कहते हैं चोर है कारण? ओके, नाइस। कितने लोग कहते हैं कि और कोई कारण है? ठीक है। तीनों कारण है, कितने लोग कहते हैं? 1 2 3 4। क्या कारण है उसको पता करने का, क्या कारण है कोई बोलता है? तो ओके, यस। तो कभी क्या होता है कि एक तरह से जो कार्य का फल होता है वो होने के लिए तीनों की जरूरत है। चोर चोरी करना चाहता है तो वो चोरी करने के कार्य की जिम्मेदारी उस पे है, पर जब वो जेल में जा रहा है तो पुलिस और जो जज है वो तीनों जब साथ में आते हैं तभी वो उसको अरेस्ट करते हैं। ये कुछ देशों में ऐसे है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करते हैं पर वो आपको हैंडकफ लगा सकते हैं। ये अमेरिका क्या है, एक तरह से 2 देशों में परिवर्तित हो गया ऐसे। अमेरिका कुछ पार्ट है जो थोड़े कंजर्वेटिव लोग रूल करते हैं, और कुछ लोग जो लिबरल रूल करते हैं। तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स है। तो क्या है, उसमें काफ़ी नियम भी अलग अलग है। तो जो डेमोक्रेट स्टेट्स है, कैलिफोर्निया वगैरह है, उसमें क्या है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, पर गिरफ्तार मतलब क्या है, आपको हथकड़ियाँ ला सकती है, पर पुलिस आपको जेल के अंदर नहीं ले जा सकती है जब तक कोई जज सैंक्शन नहीं करेगा। वो कहते हैं कि जो पुलिस जो है थोड़ी बायस्ड है, पुलिस पक्षपात भेदभाव करती है, तो इसीलिए बोलते हैं कि आप पुलिस पे विश्वास मत करो, जब तक तो न्यायाधीश पे विश्वास करो। जब तक न्यायाधीश बोलेगा नहीं, आपको उसको जेल में नहीं ले जा सकते। तो अभी क्या है कि तीनों की अपनी अपनी भूमिका है, और तीनों जब होते हैं तभी वो व्यक्ति जेल में जाता है। तो इसमें क्या है, ये जो है जीव है, और जो जहाँ पे चोर का उदाहरण है वो जीव है, जो पुलिस का उदाहरण है वो जगत है, और जज का उदाहरण है वो जगदीश, या हमारे हम इसको जीव, प्रकृति और ईश्वर कहते हैं। तो ये तीनों जब साथ में होते हैं तभी कुछ कार्य का फल होता है। तो अभी क्या मतलब है कि
अभी मुझे किसी ने एक सवाल पूछा कुछ समय पहले, लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं। एक सवाल पूछा कि अगर कोई आत्महत्या करना चाहता है तो फिर कई लोग आत्महत्या करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। देयर इज अनसक्सेसफुल सुसाइड। मतलब क्या है, आप आत्महत्या भी करना चाहते हो पर करना चाहते हो तो कोई आ जाता है, कुछ हो जाता है, आत्महत्या नहीं कर पाते। तो अगर कोई यशस्वी होता है आत्महत्या करने में, तो वो कहते हैं कि अगर वो यशस्वी हो गया है तो उसका मतलब है कि वो नियति के अनुसार ही होना चाहिए। और अगर जो नियति के अनुसार हुआ है तो फिर उसको पाप क्यों मानते हैं? तो ऐसे है कि हाँ, नियति के अनुसार कुछ हो सकता है, पर जो नियति के अनुसार होता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो करना हमारे लिए सही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ इसको एक उदाहरण से। आप शायद महाभारत में जानते हैं कि जो 18वीं रात होती है, 18वें दिन की रात होती है, तभी अश्वत्थामा क्या करता है, सारे पांडवों के कैंप, पांडवों के तंबू में जाके वहाँ पे सबको मार डालता है। उसको लगता है उसने पांडवों को मार डाला है, पर वो पांडवों के पुत्र को मारता है। और बाकी सारे सैनिक यहाँ पे मार डालता है उनको, सब सोए होते हैं, वो उठ के कुछ युद्ध करने के पहले ही वो उनको मार डालता है। तभी उसके पहले क्या होता है, जब वो जा रहा होता है उधर, तभी क्या होता है, उसको एक बहुत ही भयावह रूप दिखता है। और पहले तो उसको तीर मारने लगता है वो भयावह रूप को, और वो पहचानता है कि ये शिवजी है। और तीर मारता है, सारे तीर जो है वो शिवजी के शरीर में चले जाते हैं, कुछ होता ही नहीं उसको। और फिर वो शिवजी के, उसको लगता है कि अरे मैंने ये फैसला किया था उन सबको नींद में मार डालूंगा। तो शायद मैंने जो फैसला किया है वो इतना पापी है, क्योंकि उसके साथ कृपा और कृतवर्मन होते हैं। बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हैं बहुत पापी विचार है, ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए किसी को, शत्रु को नींद में मार डालना। तो बोलते मेरे पिता जो द्रोणाचार्य थे वो भी तो ध्यान में थे, वो भी सोने जैसे अवस्थित में थे, उन्होंने उनको मारा है तो मैं उनको क्यों न मारूं। ठीक है, विचार एक तरह से सही हो सकता है, पर सारे पांडवों ने षड्यंत्र बना के द्रोणाचार्य को नहीं मारा था। जब द्रोणाचार्य वो ध्यान में चले गए तो धृष्टद्युम्न ने अकेले जाके द्रोणाचार्य को मार डाला था। और तभी कई कौरव और पांडव योद्धाओं ने उसको रोकने को बोला था। अर्जुन जी का रुको, अर्जुन चीख के बोला था। और उसके बाद जब द्रोण का वध हो जाता है तो अर्जुन और सात्यकी अर्जुन का शिष्य भी होता है, उसका मित्र भी होता है। अर्जुन सात्यकी इतने क्रोध होते हैं, दोनों धृष्टद्युम्न को मारने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि वो एक षड्यंत्र था कि सबने मिलकर द्रोणाचार्य को मारना था। तो अश्वत्थामा का बदला लेने का भाव हो सकता है, पर बदला भी क्या, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ठीक है, आप दुष्टदुम्न को ऐसे मारो, पूरे कौरव को ऐसे मारना उचित नहीं है। तो उसको भी लगता है, जब शिवजी आते सामने, ये क्या हो गया, तो वो शिवजी के चरणों में जाके गिरता है, मुझे माफ कर दो बोलते हैं। और तभी शिवजी बोलते हैं, वो बिल्कुल एकदम डिस्टर्बिंग एक्सरसाइज, विचलित करने वाला है। कहते हैं कि अभी जो सारे योद्धा इस रणभूमि में हैं उनकी मृत्यु का समय आ गया है, और उनकी मृत्यु लाने का जो निमित्त है वो तुम बनने वाले हो। और फिर शिव जी उसको एक तलवार देते हैं, और जैसे ही वो तलवार उसके हाथ में आ जाती है, ऐसे लगती है, शायद आपने पहले कुछ ही मैन का कॉमिक्स देखा होगा, आई हैव द पावर। तो उसको लगता है कि बस सारी शक्ति आ गई है, और फिर वो जाके सबको मार डालता है। तो अभी वो सोचता है कि शिवजी ने मुझे शक्ति दी है, शिवजी ने तलवार दी है, मतलब ये शिवजी की इच्छा है, और ये शिवजी की इच्छा है तो मैं पूरा कर रहा हूं, तो मैं केवल एक निमित्त हूं। पर ठीक है, आप निमित्त हो, पर किसके निमित्त हो? निमित्त जो हो, अभी ऐसे वो सारे योद्धाओं का वध होना उस समय जरूरी था, पर अश्वत्थामा ने जब इरादा किया था, वो फैसला किया था उनको मारने का, वो किसी नियति के अनुसार उनको सबको मरना है इसलिए मैं नियति का निमित्त बन रहा हूं, ऐसे नहीं किया था उसने। उसको खुद की स्वार्थी इच्छा थी, उसकी खुद की बदले की इच्छा थी। तो उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि वो उसकी निजी इच्छा थी, इसीलिए उसको उसका बड़ा ही कर्म का फल मिला, उसको बड़ा ही घृणास्पद कर्म मानते हैं। तो जस्ट बिकॉज वी मे बी एम्पावर्ड डज नॉट मीन दैट वी आर राइट। जो एम्पावरमेंट है वो अलग अलग दूसरे से आ सकती है, कि जो शक्ति आती है वो अलग अलग से आ सकती है।
कोई लड़का गुस्सा आ जाता है और फिर उसको आतंकवादी बंदूक दे देते, जाके सबको मार डालो, तो उसको शक्ति तो मिल गई है, और शक्ति अच्छे के लिए मिली है बुरे के लिए, वो उसको वो शक्ति मिलने से ज़रूरत नहीं है कि आप सही कार्य कर रहे हो। तो क्या है कि हाँ, कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है, कर नहीं पाता है, कभी कभी आत्महत्या करना चाहता है, कर पाता है। तो अभी द राइटनेस ऑफ एन एक्टिविटी इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द सक्सेस ऑफ दैट एक्टिविटी। व्यक्ति सही कर रहा है, व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो सही या गलत है, वो उस व्यक्ति के उस कार्य के यश से पता नहीं चलता है। और शायद उसके यश में बहुत सी परिस्थिति सही भी हो जाए। ऐसे अश्वत्थामा को तभी वही उसको तलवार मिल गई, पर यहाँ पे अश्वत्थामा की मूल इच्छा क्या थी, ये महत्वपूर्ण है। तो अब ये तीन चीज़ें जो है ना, इसको कभी ट्रायंगल के रूप में बोल सकते हैं। ये ट्रायंगल का उदाहरण बोलता हूँ मैं, और इसमें क्या कमी है ये भी बताता हूँ मैं। इसमें कैसे है कि एक है जीव, ईश्वर और प्रकृति। तो ये तीनों जो है मिलके जब भी कुछ कार्य होता है, तीनों का एक तरह समन्वय हो चाहिए। पर इसमें क्या है, द जीवा डिजायर्स, जीव इच्छा करते हैं, जो परमात्मा है वो सैंक्शन करते हैं, वो इजाज़त देते हैं, और जो प्रकृति है वो एग्जीक्यूट करती है, वो जो है वो कार्य करती है। तो अभी ये तीनों महत्वपूर्ण हैं कोई कार्य होने के लिए, पर इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? जीव के इच्छा से होती है। 1 2 3। तो अभी क्या है, जो जीव की इच्छा है उसके अनुसार जीव का बाकी सब कुछ होता है। कभी कभी हमारी जो इच्छा है वो पूरी होगी, कभी कभी इच्छा पूरी नहीं होगी, पर वो इच्छा हमने की थी। उसके बाद में जो एम्पावरमेंट हम कहते हैं, जो शक्ति है, मतलब क्या है, वो प्रकृति के अनुसार प्रकृति के अनुसार उसको शरीर मिल सकता है, सामग्री मिल सकती है, परिस्थिति मिल सकती है, और जिससे को यश हो सके। प्रकृति मतलब केवल शरीर नहीं है, इट इज द बॉडी एंड द एक्सटर्नल सिचुएशन, वो सब आता है सही में। तो अब ये तीनों जब साथ में आते हैं तभी व्यक्ति जो है कार्य करने में यशस्वी होता है, या वो कार्य जो पूरा होता है। तो अभी ये विश्लेषण का कारण क्या है? जीव, ईश्वर और प्रकृति, ये तीनों का समन्वय जब होता है तो व्यक्ति कोई कार्य कर पाता है। इसका अर्जुन से संदर्भ क्या है कि अभी जो प्रकृति है, इसको एक और तरह से देख सकते हैं हम, कैसे कि मान लीजिए ये जीव है, ये ईश्वर है और ये प्रकृति है। अभी एक तरह से जीव प्रकृति से बड़ा है, क्योंकि जीव आध्यात्मिक है, पर जीव इस जगत में, इस परिस्थिति में वो शरीर से बंधन हुआ है, उसका शरीर के एक तरह से वो अधीन हो गया है। तो अभी इन तीनों में क्या है, अभी ये जो जगत है, जो प्रकृति है, जो शरीर है, शरीर का एक अपना स्वभाव है, और शरीर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा। क्षत्रिय है, क्षत्रिय प्रवृत्ति से कार्य करेगा, ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण प्रवृत्ति से कार्य करेगा, वैश्य है तो वैश्य प्रवृत्ति से कार्य करेगा। तो अभी वो जो प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने वाला है, अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति अपने प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करती है, तो उसमें व्यक्ति जितना उससे भोग करना चाहता है उतना वो बन जाएगा। अभी जो इसका जगत का एक नेचर होता है, अभी नेचर समझने के लिए कैसे है कि आत्मा के लिए शरीर एक गाड़ी के समान है। तो अभी बैलगाड़ी एक तरह से चलती है, हवाई जहाज दूसरी तरह से चलती है। बैलगाड़ी को हवाई जहाज की तरह नहीं चला सकते, हवाई जहाज को बैलगाड़ी की तरह नहीं चला सकते हम। कल्पना कीजिए, हवाई जहाज के आगे कोई बैल लगा देता है, वो बैल क्या कर रहा है आपको, तो वो चलने वाला नहीं है उस तरह से। पर क्या है, वो जो जिस प्रकार की गाड़ी मिली है, वो जो ड्राइविंग कर रहा है, उसको चलाने वाला है, वो कहाँ जाने वाला है वो उस पर निर्भर है। वो गाड़ी के नियमों के परे नहीं जा सकता है, पर गाड़ी को कहाँ ले जाना है वो उस पर निर्भर है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि नवद्वारे पुरे देहि नहीं व कुर्वन नकारेन। ये शरीर को तुम एक शहर के समान मान लो। अभी शहर में बहुत कुछ होने वाला है, हर चीज़ शहर में जो होने वाली है उस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। वो शहर का उदाहरण बहुत अच्छा है एक तरह से, कि अगर ये शहर है,
दिस सिटी, और वो कहते हैं इसमें 9 द्वार हैं, 1 2 3 9 द्वार, ये कैसे है, 9 इंद्रिया जैसे हैं, ये 9 द्वारों का शहर है ये, और इसके अंदर एक आत्मा है। तो अभी क्या कहते हैं कि अभी शहर में बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, तो हर व्यक्ति जो आता है उससे हम मिलते नहीं हैं, हर व्यक्ति जो आता है वो जाने से हम रोते नहीं हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति से मेरा कोई संबंध है, मेरा कुछ ताल्लुक है, मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण है। तो वैसे क्या है, उसी तरह से हमारे इंद्रियों के अंदर बहुत से इंद्रियों विषयों के बारे में जानकारी आएगी। हम जब कार्य कर रहे हैं, हमारे इंद्रियों से बहुत से कार्य हो जाएंगे, पर हम किस पे जोर दे रहे हैं? क्या हम उन चीज़ों पे जोर देते हैं जिससे हमको भोग मिल रहा है? क्या हम उन चीज़ों पे जोर दे रहे हैं जिससे हमें कोई सेवा हो रही है, जिससे हमें शुद्धिकरण हो रहा है? तो अगर हम ये समझते हैं कि प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के स्वभाव के अनुसार कुछ कार्य होने वाले हैं, पर मैं जब उसको नियंत्रण करने का प्रयास करता हूँ, उसको गाइड करने का प्रयास करता हूँ, तो किस लिए कर रहा हूँ? जिससे कि मैं शुद्धि कर सकूँ, जिससे मैं सेवा कर सकूँ। अगर इस तरह से व्यक्ति समझ जाएगा तो वो व्यक्ति बंधन में नहीं फंसेगा। तो इसमें क्या है, इन तीनों चीज़ों में दिस इज मोस्ट इन आवर कंट्रोल। इन चीज़ों में हम क्या इच्छा करते हैं वो हमारे नियंत्रण में है। भगवान क्या सैंक्शन करते हैं हमें पता नहीं है, प्रकृति का अपना स्वभाव है जो हम बदल नहीं सकते हैं, पर हम क्या इच्छा कर रहे हैं ये हमारे नियंत्रण में है। और इसी के आधार पर मैं 2 और पॉइंट लेता हूँ, एक्चुअली 2 और सेक्शन बचे हैं, पर उसके बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा कर सकते हैं। तो ये जो है 17 तक आ गया। फिर अभी तक हम देखा है 12 से 17 तक। अभी 17 से 18 से जब आगे जाता है तो एक तरह से 29 तक, एक्चुअली स्टिल 26 28। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ये जब आप समझते हो कि क्या है कि हर व्यक्ति आत्मा है, शरीर के अंदर वो कार्य कर रहा है, और कार्य इसके लिए प्रकृति और भगवान, ये तीनों दोनों का भी मिलन जरूरी है। तो ये समझता है तो क्या होता है, व्यक्ति फिर भोग की भावना से कार्य नहीं करता है। तो इसीलिए जब वो विद्या विनय संपन्न श्लोक आता है, सबको समान दृष्टि से देखो, ये भाव क्या है, ये है किसी को अपने भोग के विषय के रूप में मत देखो, कि सबको समान दृष्टि से देखो। तो विद्या विनय संपन्न ये श्लोक इसलिए बताया गया, इसलिए उसके आगे कुछ श्लोकों में आता है क्या है, बाह्य स्पर्शेश्व सक्ता आत्मा, और फिर श्लोक आता है कि यही संस्पर्श जब होगा। तो जब हम समझते हैं कि ये आत्मा को, जो मैं पहले था कि व्यवहारिक रूप से कार्य करना है हमको, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों को जो है वो हमारे भोग की दृष्टि से नहीं देखना है, पर व्यवहारिक रूप से कैसे कार्य करना है वो देखना है। तो फिर क्या होता है, हम सबको समान रूप से देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति आत्मा है, हर एक व्यक्ति परमात्मा है, और हर एक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है। और फिर उसमें मुझे क्या महत्वपूर्ण है वो हमें देखना है। तो पहले क्या करते हैं, इसमें इस सेक्शन में पहले बताते हैं कैसी दृष्टि होनी चाहिए और उससे क्या फल होगा। कैसी दृष्टि होनी चाहिए, सबको समान रूप से देखो। ऐसा करोगे तो क्या होगा, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, कि ऐसे करोगे तो आप इसी जगत में मुक्त हो जाओगे, ऐसी दृष्टि रख पाओगे। दिस इज द विजन ऑफ लिबरेशन। तो एक तरह से ये जो विभाग है 17 से 26, इसमें भगवान कैसे करते हैं, इनका जो विश्लेषण है, ये ऐसे है कि 17 to 19 क्या है, इट्स लाइक दिस एक्चुअली, 17 to 19 describes the peak, and then 19 to 26 is the process to the peak. कि जो चेतना, ये ज्ञान हम समझ जाते हैं तो किस प्रकार चेतना होनी चाहिए। देखिए सारा तद्बुद्धे तदात्मान तन्निष्ठा सत्परायणा, वो परम सत्य पे केंद्रित हो जाओ। तुम इस जगत में भोग मत देखो, परम सत्य पे केंद्रित हो जाओ। और परम सत्य पे केंद्रित हो गए तो क्या होगा, आप सब लोगों को समान रूप से देखोगे। ऐसे देखोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। और फिर उसकी ओर कैसे जाना है, तो फिर भगवान उसकी विधि बताते हैं। विधि बना क्या बताते हैं,
इस जगत में सुख आएगा दुख आएगा, उन दोनों से तुम ज़्यादा विचलित मत हो। बाहर से जो भी आ जाता है वो समझो कि सुख आता है दुख आता है, वो दोनों क्षणिक है, ज़्यादा विचलित मत हो। और उसको विचलित नहीं होना है तो क्या है, आप भौतिक सुख के पीछे मत भागो। और कहते हैं कि जो सुख है वही दुख का कारण बनता है, यही समस्पच जब होगा दुख यो न ये। तो और फिर उसके बाद में तो फिर भी इच्छाएं तो आती रहेगी, ठीक है, इच्छाएं आती रहेगी, पर तुम्हें उनको पूरी करने की जरूरत नहीं है। शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। आप उनको सहन करो, इच्छाएं आएगी जाएगी, और क्या करो, तुम्हारी चेतना है अंदर मुड़ाओ, अंदर की ओर मुड़ाओ, भगवान की ओर मुड़ाओ। क्या व्हाट इज दैट, यो अंतः सुखोंतर आराम सथांतर ज्योतिरेवया, जो अंदर की ओर देखता है। तो एक तरह से जो है इसका एक चित्र, और फिर बताते हैं इस तरह से व्यक्ति जीता है तो लभंते ब्रह्म निर्वाण। वापस पुनः बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति सब जीवों के लिए अच्छा कार्य करेगा और वो मुक्ति की ओर जाएगा। और फिर क्या ये सब व्यक्ति कर्मयोग से ही करने वाला है? भगवान कहते हैं कि नहीं, कर्मयोग करना है, पर कर्मयोग भी व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो फिर वो ध्यान योग कर सकता है, फिर वो भक्ति योग कर सकता है। तो पांचवें अध्याय में 27-28 जो श्लोक है, दिस इज अ प्रीव्यू ऑफ चैप्टर 6। कि मतलब कैसे है, कर्मयोग अगर कर लेता है व्यक्ति, उसके बाद में या तो वो ध्यान योग की ओर जा सकता है या भक्ति योग की ओर जा सकता है। तो कर्मयोग का उल्लेख है 26 तक किया है, और फिर 29 जो है वो है प्रीव्यू ऑफ चैप्टर 7-12। तो यहाँ पे 27-28 श्लोक में बताते हैं ये, और 29वें श्लोक में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम जो है ये भक्ति योग के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि किस तरह से तुम ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके अंतरंग चेतना जो है वह तुम तुम्हारी ओर तो अंदर की ओर मुड़ डालोगे, तो फिर क्या होगा, तुम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो और जो मुक्ति है, भगवत प्राप्ति है, वो कर सकते हो। इस तरह से ये पांचवा अध्याय है, ये अभी तक जो भी अध्याय है उसमें भले चौथा अध्याय का नाम था ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, पर पांचवें अध्याय में भगवान थोड़ा सीरियस तत्व ज्ञान बताते हैं। तत्व ज्ञान के बारे में जो है शरीर नहीं आत्मा है वो तो बेसिक तत्व ज्ञान है, पर कॉजालिटी, एटियोलॉजी, किस तरह से कर्म होता है उसका जो उल्लेख है वो पांचवें अध्याय में करते हैं। तो सारांश में जो चर्चा की थी हमने 1 से 29 जो श्लोक है, सबसे पहले भगवान बोलते हैं कि कर्मयोग बेहतर है रिनंसिएशन से। क्यों, अगर कैसे बेहतर है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो हमारी चेतना है इस अगर कॉन्शियस हम डिटैच रखते हैं, यहाँ पे अतासक्त रखते हैं, मतलब क्या है, हम फंक्शनल इंटरैक्शन। फंक्शनल इंटरैक्शन मतलब जो कर्तव्य के लिए जो आदान प्रदान करना है वो करते हैं, उससे क्या होगा, उससे व्यक्ति लिबरेशन, मुक्ति की ओर जाता है। ये पहले बताया, ये 12 से, और 12 से 17 पे हम थोड़ा जोर दिया था। इसमें क्या बताते हैं भगवान, किस तरह से कि जो कैसे कार्य होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी इच्छा पे जोर देना है। जोर देना है मतलब इसको शुद्ध करने का प्रयास करना है, प्यूरिफाई दिस। और फिर जो शक्ति यश होगा वो सब भगवान पे निर्भर है। जीव के हाथ में इच्छा ही है, तो वो जीव अपनी इच्छा को शुद्ध करे, और फिर जो भगवान इजाज़त देंगे, जो भगवान सैंक्शन करेंगे, जो प्रकृति एग्जीक्यूट करेगी, वो हम पे निर्भर नहीं है, वो भगवान पे निर्भर है। और फिर आखिरी जो उसमें जो विभाग है उसमें भगवान कहते हैं कि किस तरह से नॉलेज इन एक्शन, ये ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति कार्य कैसे करना है। तो कहते हैं कि समदर्शी रखे आप अंदर की ओर प्रगति करने का प्रयास करो, बाहर की ओर समदर्शी हो जाए, और अंतः सुख की प्राप्ति के लिए आप प्रगतिशील हो सकते हो। और इसके लिए कर्मयोग करते हुए व्यक्ति कार्य करेगा, और अंत में आगे जो वैराग्य का मार्ग है या कर्मयोग के आगे का जो मार्ग है, ध्यान योग या भक्ति योग, उसको स्वीकार करेगा। उसका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। कोई सवाल है किसी का? यस प्रभु।
हम्म। अब ये क्यों होता है कि इसको 13वें अध्याय में भगवान थोड़ा जवाब देते हैं। कैसे है कि हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है। ये आत्मा है और आत्मा का एक क्षेत्र होता है। क्षेत्र मतलब कह सकते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो कुछ लोगों का क्षेत्र जो होता है बहुत छोटा होता है, कुछ लोगों का क्षेत्र विशाल हो सकता है। तो मान लीजिए मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं थोड़ा कुछ बुरा भला बोल दूंगा। कोई पुलिस अफसर है उसको गुस्सा हो जाएगा, चाहे 2 लाठी से मारेगा। कोई सैनिक है उसको गुस्सा आ जाएगा, गोलियां मारेगा। अमेरिका या रशिया के प्रेसिडेंट गुस्सा आ जाएगा तो न्यूक्लियर का बटन दबा देगा, वो बम, पूरा लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती है। अभी गुस्सा सबको आ रहा है, पर वो व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों का क्षेत्र अलग अलग है। तो किसी का अगर क्षेत्र बड़ा है तो फिर वो जो कार्य करते हैं उसके परिणाम भी बहुत बड़े होंगे। अभी अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा का क्षेत्र क्यों मिला है? वो उनके पूर्व कर्म से है। अभी कोई इस जगत में राजा बनता है, लखपति बनता है, कोई प्रेसिडेंट बनता है, तो उन्होंने ज़रूर कुछ पहले कुछ अच्छा कर्म किया है, इसके कारण वो भी बना है वैसे। पर पूर्व कर्म से उनको अभी अच्छी शक्ति, काफ़ी शक्ति मिल सकती है, पर वो शक्ति किस तरह से इस्तेमाल करने वाला है वो उन पे निर्भर है। और जब भगवान किसी को क्षेत्र देते हैं तो उस क्षेत्र में वो क्या करते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करते भगवान। ठीक है, ये तुम्हें पहले से मिल चुका है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मेहनत करके कोई पैसे कमा लेता है, अभी तुम उस पैसे से शराब पियो या कुछ सेविंग्स करो, ये तुम पे निर्भर है। गवर्नमेंट उस पर हस्तक्षेप नहीं करती है। वैसे ही क्या है कि अगर किसी ने पूर्व कर्म से बड़ा क्षेत्र प्राप्त किया है और उस क्षेत्र में अगर वो कोई बुरा कार्य करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो उसके लिए भगवान सैंक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि हर जीव को उन्होंने स्वेच्छा दी है। अभी ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कर्मों का परिणाम नहीं होगा। अगर वो मेरा ही क्षेत्र है ये, पर मेरे ही क्षेत्र में अगर मैं मेरे स्वेच्छा का दुरुपयोग करता हूँ, दुष्कर्म करता हूँ, तो उसका फल मिलेगा, पर वो फल कभी तुरंत नहीं मिलेगा। कैसे है कि हमारा जो कर्म जो है वो एक तरह से बैंक अकाउंट के समान है। तो अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं थोड़ी अय्याशी भी कर लूँगा तो तुरंत परिणाम नहीं होने वाला है। किसी के पास कुछ पैसा है ही नहीं है, कुछ एक हफ्ते का एक सैलरी है, वो सारा शराब पीने में निकाल देता क्या, तो अरे 2 घंटे में अभी कंगाल हो जाएगा वो। कोई व्यक्ति लखपति है, वो ऐसे शराब पी रहा है, ऐसे कर रहा है, शायद उसको 2-3 साल तक पैसा चल जाएगा, पर 2-3 साल के बाद वो खत्म होने ही वाला है। तो कैसे होता है कि समटाइम्स आवर पास्ट कर्मा कैन डिले द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर पास्ट कर्मा, ऑफ प्रेजेंट कर्मा फ्रॉम कमिंग टू अस। हमारे पूर्व कर्म से क्या हो सकता है कभी कि हम पूर्व अच्छा कर्म किया है तो अभी बुरा कर्म भी किया है, तो भी बुरे कर्म का फल शायद तुरंत नहीं आता है। आएगा जरूर पर तुरंत नहीं आएगा। तो कोई अगर 10वें मंजिल पर चढ़ता है, वहाँ से कूदता है तो शायद 10 सेकंड नीचे गिर जाएगा। पर कोई हवाई जहाज से कूदता है तो अभी उसका परिणाम तो बहुत बुरा होने वाला है। पर अगर वो नीचे देखता नहीं है और अच्छा ये हवा मेरे कानों में विसल करे, अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा समय लगेगा नीचे आने के लिए, पर नीचे आने ही वाले हैं सब, और जो गिरने वाले हैं तो टूटने ही वाले हैं। तो इसलिए कभी कभी कुछ लोग जैसे करते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस, 9वें अध्याय में आता है विशेष करके, पर क्या है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गॉड्स सैंक्शन एंड गॉड्स इंटेंशन। जो भगवान इजाज़त देते हैं और जो भगवान इच्छा करते हैं वो अलग है। तो भगवान इच्छा नहीं करते कोई जैसे आतंकवादी बन के कोई ट्विन टावर्स को उड़ा दे, पर अगर कोई वो करना चाहता है तो उस व्यक्ति को वो, अगर उसका वो क्षेत्र में है तो उसको वो इजाज़त देते हैं भगवान। थैंक यू। यस नो।
देखो, सबसे पहले कोई जो पहला संविधान है उसका ही रेफरेंस देखना चाहिए। नॉट जो कहते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, उसका कहाँ रेफरेंस है? उसका मैंने कोई रेफरेंस देखा नहीं अब तक। तो वी डोंट नीड अ रेफरेंस टू कॉन्ट्रडिक्ट अ नॉन रेफरेंस। को लोग कहते हैं कि यह शास्त्रों में बताया, कि मैंने कि शास्त्र में कहीं नहीं बताया कि सी गॉड इज द सुप्रीम कंट्रोलर, बट ही इज नॉट द सोल कंट्रोलर। वो परम ईश्वर है, पर वो अकेले ईश्वर नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण। अभी अकेले ईश्वर कृष्ण जब कहते हैं 12 सब भृत्य, पर भृत्य मतलब क्या है? वो सेवक है, पर उनको भी अपना क्षेत्र है। भगवान इज अ सुप्रीम कंट्रोलर। इसी से जो जीव को भी भगवान 15वें अध्याय में ईश्वर बोलते हैं कि कौन सा श्लोक है वो? उत्क्रामंतम सितम वापि भुंजानम अगुणामितम विमु, नहीं, उसके पहले का श्लोक है, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रामतीश्वर। व्यक्ति शरीर में आता है, शरीर से बाहर जाता है, तो वो कहाँ जाएगा, किस शरीर में जाएगा? वो वास्तव में वो अपने कर्मों के अनुसार फैसला कर रहा है। तो गॉड इज द सुप्रीम कंट्रोलर, नॉट द सोल कंट्रोलर। और तो अगर उसी शब्द को अगर स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में, न तु माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, कि सारे कर्मों से मैं बंधता नहीं हूँ। फिर 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं भगवान, उपद्रष्टा अनुमंता च, कि मैं देख रहा हूँ और अनुमति दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान कहते सब मेरी इच्छा है। और फिर एक और श्लोक है, ये जो मैं क्षेत्र का उदाहरण दिया वो 9 अध्याय के 6ठे श्लोक में आता है। कैसे भगवान कहते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, कि जैसे आसमान जो है उसमें वायु जाती है इधर उधर, तो वायु कहाँ जा रही है वो आसमान नियंत्रण नहीं कर रहा है। वायु कहाँ तक जाने वाली है वो आसमान नियंत्रित करता है। तो इसमें क्या है, जो आसमान वो है हर जीव के क्षेत्र के समान है, और जीव जो है वो हवा के समान है। तो ऐसे अनेक उल्लेख है। ओके, तो जो एक कंक्लूजन है, विल अगर कहते हैं, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट गॉड्स विल, ये भी बाइबल में नहीं आता है, ये बिब्लिकल सेइंग है ये। पर यहाँ पे विल में हम समझना चाहिए कि विल का 2 अर्थ हो सकता है, सैंक्शन या इंटेंशन। तो इजाजत या इच्छा, तो दिस इज मोर ऑफ सैंक्शन नॉट इंटेंशन। ओके, यस। सत्संग में आते रहो आप, जैसे आप यहाँ पे आ रहे, सत्संग में आ रहे हैं, भक्तों से संबंध जोड़ो और भक्तों के मार्गदर्शन में जरूर भक्ति कर पाओगे आप। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन। यस। दोनों हो सकता है। कैसे है कि जो इच्छा होती है वो एक तरह से माया के द्वारा जागृत हो सकती है, या हम में इच्छा आती है और माया उसको प्रवृत्त कर सकती है। पर क्या है, इसे एक है कि हम कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। कंसिस्टेंट मतलब इसी स्तर पे मैं हमेशा कार्य करूँगा, मैं हमेशा शुद्ध भाव से सेवा करूँगा, ऐसा भाव, ऐसे इच्छा हो सकती है, अच्छा है वो। पर कभी कभी वो हम सब मानव हैं, हम सब में थोड़ी कमियां हैं, तो कभी हम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें रेजिलिएंट होना चाहिए। मतलब नीचे कुछ जो जिस स्तर पे कार्य करना है उस स्तर पे कार्य नहीं कर पाए तो भी मैं उठ जाऊंगा। ठीक है, ऐसा करना था कार्य, पर ऐसा नहीं हो पाया, पर जैसे ही समझ में आ गया, अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, तो तुरंत रुको और चेंज योरसेल्फ। तो रेजिलिएंट मतलब क्या है, हम गिरेंगे पर तुरंत हम उठ जाएंगे। और वैसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हम समझ पाएंगे, अच्छा ऐसे परिस्थिति में समस्या आ जाती है मुझ में, तो इस परिस्थिति को हम और चौकन्ने होकर और सावधानी से सामना करेंगे। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है, तो क्यों हो रहा है ये कभी कभी समझना मुश्किल होता है। जैसे सागर में लहरें क्यों आती है, अभी लहरें तो सागर में आती रहती है, पर कभी कभी लहरें बहुत बड़ी होती है और इतनी बड़ी हो सकती है कि कभी कोई व्यक्ति को वो स्वीप करके ले जा सकती है।
वो फेंका जा सकता है व्यक्ति। तभी क्या कर सकते हैं, तभी हम वो कौन सी लहर आने वाली है उसको हम पता नहीं कर सकते, कितनी बड़ी लहर आएगी। पर हम क्या कर सकते हैं, अगर उस सागर में कोई लंगर है, कोई एंकर है, उसको हम पकड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना मजबूती से हम पकड़ लेंगे उसको, तो कितनी भी लहर बड़ी आ जाएगी तो लहर हमको लगेगी, उससे हम फेंके जाएंगे। पर अगर लंगर को पकड़ने की हमने आदत बना ली है तो फिर वो हम उसे ज़्यादा दूर फेंके नहीं जाएंगे। तो डोंट वरी कि कभी कभी जो हम नहीं करना चाहते हैं वो हो जाता है, पर उसके बाद में क्या होता है वो महत्वपूर्ण है। कि उसके ये माया को पकड़ने का नहीं, माया को हम पकड़ नहीं सकते हैं। वास्तव में माया हमको पकड़ती है। हम सोचते हैं वो रोकना मुश्किल है। उसको, माया को रोकने की जगह पे भगवान को पकड़ के रखने का प्रयास करो। माया मतलब क्या है, सागर की लहरों के समान है, तो वो उसको रोकना उसको बहुत मुश्किल है। तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, ईर्ष्या आ आएगी, कुछ समय तक रहेगी, शायद हमारे द्वारा कुछ गलत भी हो जाएगा। पर अगर हम भगवान को पकड़ के रखते हैं तो फिर क्या होगा, उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। इफ वी होल्ड ऑन टू कृष्णा फॉर लॉन्ग इनफ, नथिंग कैन होल्ड ऑन टू अस फॉर दैट लॉन्ग। कि हमें कृष्ण को पकड़ के रखते हैं तो कोई भी चीज़ हमें, जिस हद तक हम कृष्ण को पकड़ सकते हैं उतने लंबाई तक हमें पकड़ के नहीं रख सकती है। कुछ समय तक पकड़ेगी, पर बाद में हमारे कृष्ण का संबंध जो है वही शाश्वत है। यस, वही महत्वपूर्ण है। कैन यू टॉक प्राइवेटली? हम क्लास खत्म करते, 1-to-1 बात करते, फिर थोड़ा लेट हो गया अभी। थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की।